अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक की तरफ पढ़ने से पहले बच्चों एक बात आप लोग सुन लो और इस बात को हो सके तो समझ लो। देखो, होता क्या है कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है। मान लीजिए, है नहीं, मान लो, बहुत सारी चीजें मान लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट, ये इस यू शेप की मैग्नेट है, ठीक है। और मान लेते हैं ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब इस मैग्नेट के बीच में अगर हम एक वायर रख दें इस तरह से, बात समझ आ रही, इस तरह से एक वायर रख दें और इस वायर में करंट पास करें, तो करंट पास करने पर ये वायर एक फोर्स फील करता है। या तो ये इधर जाएगा या फिर ये इधर जाएगा, ठीक है। क्यों? कारण ये है भाई, ये मैग्नेट है ही ऑलरेडी। अब इसमें जैसे हम करंट पास करेंगे तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड टकराएगा, तो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दोनों ही सिचुएशन में ये वायर या तो इस तरफ मूव करता है या फिर इस तरफ मूव करता है। अब सवाल ये है कि मूव करेगा किस तरफ। इस बात को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिस्टर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने अपना एक सिंपल सा नियम दिया और उस सिंपल से नियम को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग ने अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल किया। लेफ्ट हैंड की ये 2 उंगलियां दबा लीजिए। अब सब लोग अभी के अभी कीजिएगा मेरे साथ साथ, ये 2 उंगलियां दबा लीजिए। अंगूठा, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। कितना एंगल बनाती हो? 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है। अब देखो, इस लेफ्ट हैंड को हम कुछ इस तरह से रखें। यहां हमने माना था ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेट से बाहर, ठीक है। तो हम क्या करें कि ये जो इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दे, यानी कि ये किसकी डायरेक्शन हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये इंडेक्स फिंगर जो है ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो हमने वायर लिया था, ये वायर किस तरह से रखा हुआ था? ऐसे। अब मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसकी कैप के साइड से और आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। तो हमने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखा कि इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और ये मिडिल फिंगर जो है इसको हम करंट की डायरेक्शन में रख दें। तो अब ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि इस सिचुएशन में अगर हम उस वायर को रखेंगे तो वो वायर इस तरफ का फोर्स महसूस करेगा और इस तरफ मुड़ेगा या मूव करेगा, ठीक है। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो देखो वापस से वही है ना, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं आप लोगों की तरफ से इस तरफ है, ठीक है। तो किसके अंदर है? वही इसके बीच में क्या रखा हुआ है? वायर रखा हुआ है, इसमें करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इस तरह से। अब ये वाली जो फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन आप लोगों से मेरी तरफ, तो मैंने इसको किस में रखा? इस तरफ रखा, ठीक है। अब ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पर अप्लाई होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ की। यही जो नियम है इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से। अगर ना समझ आया हो तो एक बार फिर से लिखिएगा, एक बार फिर से इसको समझाएंगे, या फिर आप लोग हो सके तो एक बार रोक के 2 बार फिर से देखिएगा। अगला और लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है हमारा डोमेस्टिक सर्किट। बच्चों, डोमेस्टिक सर्किट से मतलब ये है कि हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को यूज करते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं।
तो वो हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करने के पीछे कारण क्या है? कारण नंबर एक, आपको याद होगा कि टोटल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम निकालें, सीरीज में अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन्वॉल्व इन द सर्किट एंड सो ऑन। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो सबसे बड़ा रेजिस्टर होता है उससे भी ज्यादा आती है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। वहीं पर अगर हम इन्हीं को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यानी कि इनवर्स ऑफ total resistance of the circuit is equals to sum of inverse of all the resistors। ठीक है, इसकी वैल्यू जो सबसे छोटा रेजिस्टर है उससे भी कम आती है। अगर टोटल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो बच्चों लोड कम होगा, लोड कम होगा तो बिजली की खपत कम होगी, बिजली की खपत कम होगी तो बिल कम आएगा। ठीक है, तो पहला रीजन हुआ इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करने का हमारे घर के डिवाइसेस को, वो है कि टोटल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना। दूसरा जो इसका कारण है, इसका कारण ये है कि हमारे घरों में जितने भी अलग अलग डिवाइस यूज होते हैं उनकी सबकी करंट कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग पावर होती है, सबको अलग अलग अमाउंट में करंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दें तो दिक्कत ये होगी कि सारे के सारे डिवाइसेस को सेम अमाउंट में करंट मिलेगा। अगर छोटी एलईडी है तो उसको बहुत ज्यादा करंट मिलेगा, वो जल जाएगी। अगर बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि रेफ्रिजरेटर तो उसको कम करंट मिलेगा, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, वहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर डिवाइस के पास उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट पहुंचता है, जिससे वो डिवाइस अपने फंक्शंस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। यही वो कारण है जिस कारण से हम लोग अपने डोमेस्टिक सर्किट में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अब एक और बात आती है कि हम लोग हमारे जो डोमेस्टिक जो सर्किट है उनमें एक और इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं बच्चों, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फ्यूज वायर। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि भाई ये सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट जाना शुरू हुआ वायर के थ्रू। ठीक है, और किसी डिवाइस में जा रहा है, ये हम एक रेजिस्टर बना दे रहे हैं, मान लेते हैं कि इसमें जा रहा है और ये वापस आ रहा है। ठीक है, बीच में हमने स्विच लगा दिया। ठीक है, अब अगर हमने स्विच ऑन किया वो डिवाइस काम कर रहा है, लेकिन अगर गलती से ऐसा हो जाए कि भाई ये सर्किट यहां तक जाना चाहिए, इसकी बजाय ये वायर क्योंकि पास पास रहती है, अगर ये वायर किसी भी कारण से कनेक्ट हो जाए तो करंट को जो लंबा पाथ लेना चाहिए था, जो बड़ा पाथ लेना चाहिए था, इस डिवाइस में से जाके आना चाहिए था, करंट को उससे एक छोटा पाथ मिल गया, और छोटा पाथ मिलते ही करंट जो है वो छोटे पाथ से ही पास होना शुरू कर देगा। छोटे को कहा जाता है शॉर्ट, और क्या शॉर्ट हो गया? सर्किट। इसी सिचुएशन को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो बच्चों बहुत सारा करंट पास होगा, बहुत सारा करंट अगर पास होगा तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा। अगर वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो इसके आसपास का एरिया गर्म हो सकता है, और गर्म होने की वजह से आग लग सकती है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति से बचने के लिए हम लोग एक बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सा, एक छोटा सा एक डिवाइस लगा देते हैं। वो डिवाइस क्या होता है, इस बात को सुनो और समझो। वो जो छोटा सा डिवाइस होता है, ये यहाँ पर स्विच लगाया इस तरह से, बीच में कहीं भी हम एक छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं बच्चों, और उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं फ्यूज वायर। इसके अंदर जो वायर लगी होती है उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से होता क्या है, मान लीजिए कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, करंट जल्दी जल्दी से पास होना शुरू होगा, हीट होगा ये सर्किट, और हीट होते ही ये जो फ्यूज वायर है
ये वायर मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ही है। और जैसे ये मेल्ट हो गया, अब ये सर्किट जो है ये कंप्लीट है ही नहीं। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये किसी भी तरह की होने वाली दुर्घटना से बचा लेता है। इस तरह से फ्यूज वायर जो है वो हमारे घरों के सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि आजकल फ्यूज वायर की जगह बहुत मॉडर्न डिवाइसेज आने लगे हैं, जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जिनको हम लोग शॉर्ट में एमसीबी कहते हैं। और इस तरह के और बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर बच्चों। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर की चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी, चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, चीजें समझ आई हो, तो आप लोग इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो हमें कमेंट में लिखिएगा, हम वापस से इसको दोबारा से पुनः डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।